डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 पार्ट फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था की वीडियो देखेंगे, जिसमें हम आपको नोट्स बनवाए हैं, पीडीएफ बना करके दिए थे और आप नोट्स बनाए भी होंगे। किंतु आज हम जो है कुछ जो अध्याय के बीच बीच में प्रश्न होते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल करें, उन न्यूमेरिकल या उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए आप कुछ फार्मूले नोट्स बनाए होंगे तो फार्मूले अवश्य लिखेंगे। उसी फार्मूले पर जो है प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न ये है कि एक घनी ठोस दो प्रकार के परमाणुओं ए और बी से मिलकर बना है। ए घन के कोनों पर तथा बी केंद्र पर उपस्थित है। ठोस का सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उसमें आपको कह रहा है कि एक ठोस है, मान लीजिए ये ठोस हो गया। अब ये ठोस जो है ये घन के आकार का है, ठीक है। अब प्रत्येक कोनों पर जो है ए टाइप के परमाणु हो गए, ठीक। और दूसरा जो परमाणु है जो बी टाइप में है वो इसके पूरा केंद्र में उपस्थित है, ठीक है। ये बी टाइप हो गया। अब कह रहा है कि सूत्र क्या होगा। तो सूत्र के लिए चूंकि आपको हमने बताया कि प्रत्येक परमाणु जो रहेगा इसका उस घन का 8वां भाग होता है। तो अर्थात जब ए निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8 गुणे 1/8 बराबर 1। क्योंकि केंद्र में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1 है। तो जो रेशियो अर्थात जो अनुपात आ रहा है ए अनुपात बी, यानी 1:1। तो सूत्र जो आपका बनेगा ए बी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न देखा जाए। तो दूसरा प्रश्न ये है कि तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है और तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकी रिक्तियां भरते हैं। ए और बी तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि तत्व बी, तो देखिए तो प्रश्न आपका है तत्व बी के परमाणुओं से HCP जालक बनता है। HCP हेक्सागोनल क्यूबिक पैक। तो इसमें फलक होंगे, फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 का आधा करेंगे, अर्थात इसको लगाएंगे। कैसे लिखेंगे आप सॉल्यूशन में कि HCP जालक में बी परमाणुओं की संख्या। तो चूंकि HCP है, HCP में फलक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का आप आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। 12 किनारे होते हैं, 12 कोने हो गए, किनारे 6 फलक 12 किनारे, कितना हो जाएगा? 2 बराबर आपको परमाणुओं की संख्या कितनी मिली? 2 मिली। चूंकि चतुष्फलकी रिक्तियां कितनी है? चूंकि चतुष्फलकीय रिक्तियां इक्वल टू 12। इसके बाद ये कह रहा है कि चूंकि परमाणु एक का केवल 2/3 भाग चतुष्फलकी में उपस्थित है, तो
इसका 2/3 भाग, यानी 12 गुणे 2/3 कितना आ जाएगा, 3 चौका 12 इक्वल टू 8। ठीक, तो इस तरीके से ए परमाणुओं की संख्या, ए परमाणुओं की संख्या बराबर कितना निकल के आई आपको, 8। ठीक, अब ये कह रहा है अतः यौगिक का सूत्र अब निकालना होगा। अतः यौगिक का सूत्र निकालेंगे, तो यौगिक यानी बी की आपने यहाँ पे निकाला है, बी परमाणु की संख्या कितनी प्राप्त की है, कितनी प्राप्त की है, तो चूंकि ए की संख्या आपको 8 प्राप्त है, जब बी में निकालेंगे तो यहाँ पे जो परमाणुओं की संख्या बी एससीपी है, तो उसमें आपको जो आर होता है वो 4 होता है, तो 4 इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से टोटल बी परमाणु की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 6। तो ए रेशियो बी इक्वल टू हो जाएगा 6। इसको आप काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। तो आपको जो सूत्र प्राप्त होगा A4B3, यही आपका आंसर हो जाएगा। उसको हमने सॉल्व किया, जिसका सूत्र आया A4B3। इसमें हमने क्या किया कि पहले HCP में SCP जालक में बी परमाणु की संख्या निकाले। तो SCP जालक में जब बी परमाणु की संख्या निकालेंगे तो चूंकि फलक कितना होता है हमारा 6 होता है और किनारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। फिर हमने कहा कि उसका आधा, फिर एक केंद्र में एक किनारे पर, तो टोटल परमाणु 3 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा, सबको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो बी परमाणु की संख्या आपको 6 प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती हैं, 12 के ना 12 होती हैं। अब इस 12 का 2/3 भाग लेना है तो 8 हो जाएगा, तो दोनों का जो अनुपात आ जाएगा वो 8:6 होगा। और फिर इसके बाद जो आप उसको रखेंगे तो फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप देखें। तो अगला प्रश्न ये है कि सोडियम का क्रिस्टलन अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी जालक में होता है। सोडियम का क्रिस्टलन अंतः केंद्रित घनीय बीसीसी जालक में होता है। 1 ग्राम सोडियम में एकक कोशिकाओं की संख्या लगभग कितनी होगी, गणना कीजिए यदि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट है। चूंकि 1 मोल सोडियम इक्वल टू 23, तो Na इक्वल टू कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। तो आप उसमें क्या करिए, मल्टीप्लाइड कर दीजिए 1 मोल सोडियम में। जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मोल Na इक्वल टू 23 ग्राम। ये बराबर हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु। ठीक, अतः 1 ग्राम Na इक्वल टू ये हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 परमाणु। क्योंकि बीसीसी जालक, तो बीसीसी बॉडी सेंटर, इसमें टोटल परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो जब 2 होती है तो आप 2 से इसमें मल्टीप्लाइड कर दीजिए। अतः एकक कोशिकाओं की संख्या बराबर, एकक कोशिकाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 6.022
2 गुणे 10 की घात 23 बटे 23 गुणे 2। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा 23 दूना 46, एक बार जाएगी भाग, तो 1:31 इंटू 10 की पावर 20। तो ये इतने जो है क्या मिलेंगे, कोष्ठिकाओं की संख्या प्राप्त होगी। तो एक बार पुनः देखा जाए, प्रश्न कह रहा है कि सोडियम का क्रिस्टलन अंतः केंद्रित घनी बीसीसी जालक में होता है। 1 ग्राम सोडियम में एकक कोशिका की संख्या लगभग कितनी होगी, गणना कीजिए यदि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 दिया गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 1 मोल Na इक्वल टू 23 ग्राम इसका अनुभार होता है, दिया गया है, और मोल 1 मोल इक्वल टू कितना होता है 6.02 गुणे 10 की घात 23 होता है। तो आपको निकालना क्या है, यहाँ 1 मोल था, इसमें आप ये 23 ग्राम है, आपको निकालना है 1 ग्राम। 1 ग्राम इक्वल टू निकालेंगे तो जाहिर सी बात इतना बटे इतना हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद एकक कोशिका की संख्या जो कि अंतः केंद्र बीसीसी जालक है, तो बीसीसी में जो है परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो आप क्या करिए, इसी का इसमें आप 2 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे, जो है आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, कोई एकक कोशिका का घनत्व निकालना हो तो घनत्व निकालने के लिए हम एक फार्मूला बता रहे हैं कि उस फार्मूले से आप घनत्व भी निकाल सकते हैं, आयतन भी निकाल सकते हैं, परमाणुओं की संख्या भी निकाल सकते हैं, और यहाँ तक कि मोलों की संख्या भी आप निकाल सकते हैं। तो उस फार्मूले को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो फार्मूला है इस पर जो है आपको बोर्ड एग्जाम में इस बार भी प्रश्न दिए गए थे, इसके पहले भी दिया गया था, और इस बार भी आएंगे प्रश्न। तो फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फार्मूले को याद रखिएगा, फार्मूले से ही आप प्रश्न लगा लेंगे, केवल प्रश्न को देखते ही आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। तो वो जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है घनत्व निकालने के लिए, ये कह रहा है कि जो फार्मूला है उसको देख लीजिएगा, D इक्वल टू N इंटू एम अपॉन ए क्यू, या फिर D इक्वल टू N एम ए क्यू एन ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इस फार्मूले पर आप बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जहां D इक्वल टू क्या है, घनत्व, और N क्या है, मोल की संख्या। N क्या है, N जो है N जो है, जो भी एकक कोशिका है, अगर ये एकक कोशिका है, इन कॉर्नर पे क्या होंगे, परमाणु। तो N इक्वल टू परमाणुओं की संख्या। ठीक, और M इक्वल टू मोलर द्रव्यमान, A इक्वल टू आयतन, एकक कोशिका का आयतन, और N इक्वल टू 6.022 10 की घात 23 मोल। ठीक है, तो ये जो है आप फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले पर ही आपको प्रश्न लगाने हैं। तो आइए प्रश्न हम लोग देखें, एक आध प्रश्न, एक आध आप लगाइए, एक आध हम लगाते हैं, फिर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि गोल्ड का क्रिस्टलन, ये इसको देखिए, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 गुणे 10 की घात -2 किलोग्राम प्रति मोल है। यह 405 pm लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोशिका बनाता है। यदि उसका घनत्व 2.7 गुणे 10 की घात 23 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है,
तो घनी एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी। तो प्रश्न आपके बुक में भी दिया है और हमने भी बताया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हमने बता दिया है फार्मूला। अब उसी फार्मूले पे आपको पहचानना है कि कौन क्या है। तो चूंकि प्रश्न जब आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आंसर भी मतलब उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये लंबाई है, ये आयतन है, ये द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान है और ये घनत्व है। ठीक है, तो प्रश्न आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए, आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए ध्यान से, यह क्या है कि कह रहा है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल एम का जो मान दिया है वो कितना है, मोलर द्रव्यमान 2.7 इंटू 10 की पावर कितना दिया है 3, ये 2 दिया है, -2 किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, और इसके बाद ये 405 pm लंबाई, तो 405 यानी A इक्वल टू हो जाएगा 4/5। 1 pm इक्वल टू होता है 10 की पावर -12। 405 pm इक्वल टू ये हो जाएगा 405 गुणे 10 की घात -12 मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 pm इक्वल टू 10 की घात -12 मीटर। तो D इक्वल टू फॉर्मूला होता है डी दिया गया है, घनत्व दिया गया है, घनत्व कितना दिया गया है 2.7 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो निकालना क्या है, आपको निकालना है प्रकृति यानी परमाणुओं की संख्या, यानी इक्वल टू निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला होता है सूत्र क्या होता है, D इक्वल टू N अपॉन A क्यूब इंटू NA। ठीक, तो फार्मूले में रख दीजिए D यानी कितना है, D इक्वल टू कितना दिया गया है 2.7 इंटू 10 की पावर 3 बराबर n रहेगा और m का मान 2.7 इंटू 10 की पावर -2 अपान n यानी a 405 गुणे 10 की घात -12 का क्यूब और na की वैल्यू 6.02 गुणे 10 की घात 23। तो अब इसका गुणा हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.7 गुणे 10 की घात 3 गुणे 405 गुणे 10 की घात -12 का पावर टोटल 3 प्लस 6.0 गुणे 10 की घात 23 बटे 2.7 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 12×3 = 36, घटा देंगे, इसके बाद इसका इसका क्यूब कर देंगे, फिर ये इसको भी आप घटा देंगे, टोटल गुणा करके जब गुणा करेंगे टोटल तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको, टोटल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको n इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस तरीके से n इक्वल टू 4 एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या प्राप्त होती है और यह संरचना जो होगी किसकी होगी, FAC की होगी।
यही आपका आंसर है। ठीक है।